जिंदगी जिंदाबाद। आप लोगों के सुंदर जीवन की कामना करता हूं। मैं आज आप लोगों का थोड़ा ध्यान चाहूंगा। मुझे लगा आप लोग समझदार हैं, इसलिए नहीं कहना पड़ेगा कि वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। लेकिन कभी कभार ज्यादा समझदार होना भी कंफ्यूजन में डाल देता है, क्योंकि नहीं बोले हैं अभी तक तो आप लोगों को ऐसा लग गया हो कि इसका मतलब नहीं करना है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं किए हैं। आज लोग जिंदगी से इतने हताश, इतने निराश हैं कि आज लोग तरह तरह के मनोरंजन के साधन खोज रहे हैं। आज देखेंगे फेसबुक के अनाप शनाप फोटो में लोग क्या करते हैं, लाइक करते हुए मिलेंगे। अगर फेसबुक में कोई लड़की फोटो पोस्ट कर दी है ना, वो थूकते हुए कर दे तो उसको भी इतना लाइक्स मिलता है, देख लेना, लिखा हुआ मिलेगा व्हाट अ नाइस लुक, अरे गजब का थूक। देखिएगा उस सब में तादाद मिलेगा। लेकिन अच्छे चीजों को लोग बढ़ावा चूंकि नहीं दे रहे हैं, इसलिए बुरा का ना मात्रा बढ़ गया है। जानते हैं इस दुनिया में ना, अगर आपको बुराई को खत्म करना है ना, तो आप उसको खत्म करने पर जोर नहीं दीजिए, बल्कि अच्छाई के मात्रा को इतना बढ़ा दीजिए ना कि बुराई के लिए स्थान ही नहीं बचे। तो अच्छे चीजों का जितना ज्यादा से ज्यादा फैलाव किया जाए। जिंदगी में कितने लोग किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं हम जानते नहीं हैं। तो कोई शब्द, कोई लफ्ज मेरे अगर उनके जीवन में अगर थोड़ी सी भी खुशी प्रदान करे तो उसे जीने की ललक मिल सकती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपके वीडियो में कुछ लोग डिसलाइक भी करते हैं। तो जो डिसलाइक करते हैं उनके लिए मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा कि वास्तव में ना, यहां श्री राम के भी वीडियो को आप देखिए और बुद्ध के वीडियो को देखिए, भगवान के भजनों को भी देखिए, तो वहां डिसलाइक किए हुए लोग मिलेंगे। इसलिए तो मेरा वीडियो है। तो स्वभावतः सकारात्मकता के साथ कुछ नकारात्मकता भी पाई जाती है। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, पर हौसला न हारना, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। जिंदगी में है कभी खुशी कभी गम, जिंदगी को जीना जी भर के हर दम, जिंदगी जिंदाबाद कहना हरदम। आज हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे, पिछले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं किन्हें, राष्ट्रपति देख चुके हैं, उपराष्ट्रपति देख चुके हैं, प्रधानमंत्री देख चुके हैं। तो इनके संदर्भ में और एक चीज आप लोग जान लीजिए। आप लोग राष्ट्रपति लिखते हैं तो र को इस तरह लिखिए, राष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति लिखिए तो ऐसे लिखिए, उप राष्ट्रपति। जब प्रधानमंत्री लिखिए तो ऐसे लिखिए, प्रधानमंत्री। इससे एक बड़ा ही शानदार जीके जीएस याद होगा आप लोगों को। यहां देखिए 2 3 4 जैसा दिख रहा है ना, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो अब इधर 5 बैठा दीजिए, 6 बैठाइए और 7 बैठाइए। इससे एक जीके जीएस मिलेगा आप लोगों को। अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 63 में और अनुच्छेद 74 में इन पदों की चर्चा की गई है। यानी इससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, अनुच्छेद मिल जाएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। तो याद रखेंगे 52 में है। इसी तरह से उपराष्ट्रपति पद की चर्चा कितना में है, अनुच्छेद 63 में है।
और प्रधानमंत्री पद की चर्चा कितना में है, तो 74 में है। तो इस तरह से ये अनुच्छेद आप लोग याद रख पाएंगे। अब यहां एक चीज और देखेंगे, उप प्रधानमंत्री। तो आज हम लोग वही उप प्रधानमंत्रियों के क्रम को देखेंगे। आइए जानते हैं उप प्रधानमंत्रियों के क्रम। भारत में अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये 7 कौन कौन से उप प्रधानमंत्री हुए हैं। तो उप प्रधानमंत्री का क्रम, इन्हें क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जान पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे 52, 63, 74 में 3 पदों की चर्चा है। क्या उप प्रधानमंत्री पद की चर्चा हमारे संविधान में है? तो ध्यान रखेंगे उप प्रधानमंत्री पद की चर्चा संविधान में नहीं है। नहीं है इसलिए ये संवैधानिक पद न होकर के क्या हुआ, असंवैधानिक पद हुआ। असंवैधानिक पद हुआ। और ध्यान रखना है जब ये असंवैधानिक पद है, जिसे आप गैर संवैधानिक पद भी कह सकते हैं, गैर संवैधानिक पद। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पद की चर्चा हमारे संविधान में नहीं की गई है। तो प्रश्न आता है जब इस पद की चर्चा नहीं की गई है फिर भी उप प्रधानमंत्री क्यों बनते हैं? तो वास्तव में जब होता यह है कि जब प्रधानमंत्री पद के लिए एक से अधिक दावेदार हो जाते हैं ना, वैसे हालात में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कर दिया जाता है। मतलब ये फुसलाने के लिए, किस तरह फुसलाने के लिए आप लोग जानेंगे। जैसे साइकिल में देखे होंगे, ये मान लेते हैं हैंडल है, ये सीट है, तो बच्चा लोग जब जिद करने लगता है ना साइकिल में बैठने के लिए, तो उन लोगों को फुसलाने के लिए देखेंगे आगे एक छोटा सा सीट लगा दिया जाता है। और देखते होंगे बच्चा लोग अक्सर जिद करते हुए मिलेंगे। क्या जिद करते हुए मिलेंगे? बच्चे लोग बड़ा अजीबो गरीब ना जिद करते हैं। ये हम लोग अपने बचपन की घटनाओं पर अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि सुबह ना मम्मी क्या करती थी ना, उठ के खाना वाना बना के हमें नहला धुला करके खाना वाना खिला करके कपड़ा उपड़ा पहना करके स्कूल भेजने के लिए तैयार करती, और सब तैयार के खा पी के रेडी। यार जब स्कूल जाने का टाइम होता तो बोले चलो बेटा, तो हम लोग ना जीवोगे, बोले कहे नहीं जाएगा, बड़ी पेट वो दुखो मम्मी ना जीवोगे। अब बच्चा जिद करता है तो बोले चलो ऐसा करो तुमको ना टॉफी देंगे जाओ, तो फिर ना टॉफी भी दो। तो बच्चा लोग का बड़ा अद्भुत जिद होता है। एक बार ऐसे एक बच्चा मेरे पास आता और कहते हैं मेरे टॉफी का पैकेट फाड़ दो ना, फाड़ दिए। उसके बाद कहते इसको तोड़ दो ना, तोड़ दिए। उसे बोलती है बोला आप खा जाओ ना, हम खा गए। उसके बाद बोलते वो बोला काय खा गए, वो बोला हम खाते ना। तो जानते ये कोई कभी कभार ना ये बच्चों का जिद जो है आगे चलकर के इस तरह का जिद राजनीति में भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो छोटा साइकिल है ना, बच्चा लोग को फुसलाने के लिए आगे पर बैठा दिया जाता है, बच्चा लोग हैंडल पकड़ा रहता है ना, तो बच्चा सोचता है ना कि साइकिल वहां हम ही चला रहे हैं, लेकिन ब्रेकवा तो मेन आदमिया के पास ना रहता है, तो ब्रेक तो वही लगाएगा। तो ये क्या करता है बचवा, बीच में खाली घंटी बजाता है। ऐसे ही है ये हमारे प्रधानमंत्री का पद हुआ, और इनको फुसलाने के लिए उप प्रधानमंत्री बना दिया गया है। खाली वो घंटी बजा रहे हैं, असली ब्रेक तो प्रधानमंत्री के हाथों में रहते हैं, फुसलाया जाता है। यानी राजनीति के बहुमत में अक्सर ये जो गठबंधन सरकार होती है, वैसे हालात में इन पदों की सृजन ज्यादा होने की संभावना होती है। आइए तो इस तरह से हम लोग जान पाए उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक। ये गैर संवैधानिक पद है। चूंकि ये प्रधानमंत्री पद का क्या है, दावेदार है, इसलिए प्रधानमंत्री पद का क्या कहलाता है, प्रतियोगी पद कहलाता है। और एक चीज ध्यान रख लेंगे, उप प्रधानमंत्री का पद वास्तव में कमजोर राजनीति का संकेत देता है। कमजोर राजनीति का संकेत इसलिए देता है क्योंकि एक ही पद के एक से अधिक दावेदार है, मतलब उस पार्टी में अपने में ही एक विवाद चल रहा है। और एक चीज और ध्यान रख लेने जैसी बात यह है कि उप प्रधानमंत्री का पद जो है वो कैबिनेट मंत्री के समतुल्य होता है। आज हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब उप प्रधानमंत्री का पद जो है वो एक सरदर्द है ना। आइए इसी से हम लोग क्या करेंगे, उप प्रधानमंत्रियों के नाम को जान पाते हैं। कैसे याद रखेंगे? सर दर्द से मरे चौधरी बाबूजी,
सर दर्द से मरे चौधरी बाबूजी 54 साल में देवी के लाल हो गए। 54 साल में देवी के लाल हो गए। आइए देखते हैं। अच्छा ना, हम लोग इस सत्य को बड़ी नकारते हैं। जब कोई मृत्यु की बात कर देता है ना, हम लोग बड़ी भयभीत हो जाते हैं। कैसे इंसान है ना, कहते हैं जीवन की सच्चाई को हम लोग कितना ढक के रखते हैं, जो एक दिन इससे मुलाकात होना ही है, तो हम लोग भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जो मर जाते हैं उसके लिए हम लोग रोते हैं, और जो जिंदा है ना उसे हम लोग रुलाते हैं। ये जीवन का सत्य है। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा के लिए सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा के लिए सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। सब रिश्ते नाते पल में यूं छूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। ये सत्य है। इस सत्य कथा को नकारा नहीं जाना चाहिए। तो कैसे हम लोग जान पाए? सर दर्द से मरे चौधरी बाबूजी, सर दर्द से मरे चौधरी बाबूजी। 54 साल में देवी के लाल हो गए, के लाल हो गए। कैसे याद रख लिए? सर दर्द से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। हम लोग के देश के ये क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। दूसरा मरे से मोरारजी देसाई। हम लोग जान पाए थे ये वही मोरारजी देसाई हैं जिनके नाम में क्या लगा है? रणछोड़ लगा है। मोरारजी रणछोड़ भाई देसाई, ये वही रणछोड़ हैं। रन छोड़ देते थे लेकिन अपना मूत्र नहीं छोड़ते थे, खुद का मूत्र पीते थे ये। तीसरा चौधरी से कौन होंगे? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। चौथे बाबूजी से बाबूजी जगजीवन राम, बाबूजी जगजीवन राम। उसके बाद 54 से, पांचवा में 54 से निकालेंगे यशवंत राव चौहान, यशवंत राव चौहान। उसके बाद देवी से देवी लाल, इनका नाम था पूरा चौधरी देवी लाल। उसके बाद अंतिम जो हुए हैं वो कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। अंतिम उप प्रधानमंत्री यही हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। कैसे याद रख पाए हम लोग? इस तरह, सर दर्द से मरे चौधरी बाबूजी 54 साल में देवी के लाल हो गए। इसमें कुछ
कुछ मुख्य जानकारी जानेंगे। अगर पूछता है भारत के, बहुत ज्यादा पूछता है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हुए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको गृह मंत्रालय भी मिला था। तो प्रथम गृह मंत्री भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किनके समय में बने थे, जब हम लोग के देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद मोरारजी देसाई दूसरे उप प्रधानमंत्री बने। कब बने थे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब बने थे। चौधरी चरण सिंह और बाबूजी जगजीवन राम, ध्यान रख देना है आप लोगों को, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उस समय 2 जन बने थे उप प्रधानमंत्री। कौन, चौधरी चरण सिंह और बाबूजी जगजीवन राम। परीक्षा में पूछेगा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 गो उप प्रधानमंत्री हुए थे, तो मोरारजी देसाई जब 1977 में प्रधानमंत्री बने थे तब कौन कौन बने थे, चौधरी चरण सिंह और बाबूजी जगजीवन राम। उसके बाद यशवंत राव चौहान, ये उस समय उप प्रधानमंत्री बने थे जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे थे। कब, जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तब उप प्रधानमंत्री कौन थे, यशवंत राव चौहान। उसके बाद चौधरी देवीलाल के साथ जानना है कि एक ऐसे उप प्रधानमंत्री हुए हैं जो 2 प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान में उप प्रधानमंत्री रहे थे। याद रखेंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय भी ये उप प्रधानमंत्री थे और चंद्रशेखर सिंह के समय भी ये उप प्रधानमंत्री थे। तो बोले कौन ऐसे हुए हैं जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे, तो चौधरी देवीलाल। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जो अंतिम उप प्रधानमंत्री हैं, याद रखेंगे ये 7वें उप प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ये बने थे। तो इस तरह हम लोग जान पाए उप प्रधानमंत्री का क्रम। कैसे जान पाए, सर दर्द से मरे चौधरी बाबूजी 54 साल में देवी के लाल हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, जिन्हें भारत का एकीकरण का जनक कहा जाता है, चूंकि इन्होंने भारत की सभी देशी रियासतों को एक किए थे और एक करने के कारण इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हम लोग के देश में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग जान पाए भारत के उप प्रधानमंत्रियों का क्रम। अभी तक कितने हुए हैं, 7 हुए हैं। क्या उप प्रधानमंत्री का पद सर दर्द है, हाँ जी सर दर्द है, इसलिए कैसे निकाल देंगे, सर दर्द से मरे चौधरी बाबूजी 54 साल में देवी के लाल हो गए, है ना। राजनीति की कथाएं बड़ी अनूठी हैं। आइए हम लोग थोड़ी सी क्या करते हैं, हास्यम शरणम गच्छामि में जाते हैं। कहते एक बार मोदी जी, लालू जी और नीतीश जी, भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, तो तीनों जाते हैं भ्रमण करने के लिए। तो वहां बोर्ड लगा रहता है, तो मोदी जी बड़ी ध्यान से बोर्ड पढ़ रहे होते हैं। नीतीश कुमार भी पढ़ने वाला ही रहते हैं कि लालू जी कहते थत बुड़बक, चलो उसको पढ़ने दो मोदी को। तो उसके बाद क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं लालू जी, नीतीश जी। मोदी जी पूरा बोर्ड पढ़ के क्या करते हैं, अंदर जाते हैं। तो बोर्डवा में लिखा हुआ था ना कि यहां राष्ट्रीय उद्यान में अगर कोई भी फल तोड़ के खाइएगा तो सीधे गटक जाना है, उसको चिबा के खाना नहीं है, नहीं तो अपशगुन होगा। तो मोदी जी चूंकि पढ़ लिए थे और दोनों तो पढ़े नहीं थे। जब होता ही है ना, मोदी जी क्या करते हैं, अच्छा एक रिवाज ये भी था वहां खाना है, तो मोदी जी क्या करते हैं, अंगूर तोड़ते हैं, गट से गटक देते हैं, क्योंकि चिबाना नहीं था। तो चूंकि ये दोनों पढ़े नहीं थे, तो लालू जी क्या किए ना, एगो अमरूद तोड़ लिए, और जो फल तोड़ेंगे उसको तो सीधे गटकना था। तो वैसे ही वो गार्ड आता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, आपने ये अमरूद तोड़ा है, अब आपको बड़ी प्रॉब्लम होगा। बोले क्या प्रॉब्लम होगा, कि इसको सीधे गटक जाना है। धतबुड़बक, सीधे कैसे गटकेंगे हो। तो प्रयास कर रहे हैं लालू जी सीधे गटकने कर रहे हैं, नहीं जा रहा है। लालू जी रोने लगते हैं और बीच बीच में हंसने भी लगते हैं। गार्ड बड़ी कंफ्यूजन, कहते लालू जी हम आपसे पूछना चाहते हैं, बीच में आप हंसियो रहे और रोइयो क्यों रहे हैं। बोले हम रो इसलिए रहे हैं कि अमरुदवा सीधे कैसे अंदर जाएगा, और हम हंस इसलिए रहे हैं कि नीतीशवा कटहल तोड़ के बैठल है,
हमारा अमरूद में भी ये हाल है, अगर कटहलवा में क्या होगा, इसलिए हम हंस रहे हैं। अजीब है ना। ये प्रतीकात्मक रूप से तो एक चुटकुला है, लेकिन जीवन में एक बहुत ही अच्छे सीख की ओर संकेत करता है कि हम कभी कभार ना अपने दुख को भूल जाते हैं जब दूसरों को ना अपने से ज्यादा दुखी देखते हैं। इसलिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि अच्छाई को बढ़ावा दे, हास्य बढ़े, प्रेम बढ़े, जीवन में रस बढ़े, जीने की ललक बढ़े। और याद रखेंगे, हमेशा आप में उतनी योग्यता पाई जाती है जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति में पाई जाती है। आप उसे कितना जागृत करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। मेरा बात मानिए। तुम में है हर खूबी, तुम खुद को पहचानो, आज नहीं तो कल जीतोगे, बात ये मेरी मानो। सबको है तुम्हारा इंतजार, चलो ला 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 ला। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अब की बार से नहीं भूलिएगा। आइए जिंदगी को ऐसे ही जीते हैं, खुशहाली से जिंदगी जिंदाबाद।